कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट 2021 और 22 की एग्ज़ाम्स होने वाली है। मैथ की पेडागोजी आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, और हम मैथ के लेक्चर वीडियोस कर चुके हैं। ईवीएस के लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। सीडीपी के लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। हिंदी के लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिल रही है। सभी क्लास लगभग जितनी 150 मार्क्स आते हैं सीटेट में, सभी की तैयारी हमारे चैनल पर 100% करवाई जाती है। हम आपको यहाँ पर गारंटी लेते हैं 100% सफलता की। लेने के लिए इसके 3 मंत्र हम आपको दिए हैं। पहला जो है, आपको नोट्स ले लेनी है, प्लस आपको लेक्चर वीडियो देखनी है। उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट में भाग लेना है सभी सब्जेक्ट की। 5 सब्जेक्ट होते हैं पेपर फर्स्ट में और 4 सब्जेक्ट होते हैं पेपर सेकंड में। तो सभी सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियोस एंड प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। डेली क्लास आती है तो आप क्लास को अटेंड कीजिए। अगर इस सभी वीडियो का पीडीएफ अगर फ्री में आप लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम में जाएंगे और वहाँ पर टेलीग्राम को फॉलो कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सभी का। तो चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समय की अवधारणा के मूल्यांकन का प्रचलन है। ए है ऑप्शन अंक और सादृश्य, घड़ी पर समय बढ़ना। ऑप्शन बी है पीएम और एएम की संकल्पना समझना, घंटा मिनट सेकंड और सेकंड में संबंध स्थापित करना। उपरोक्त में से सभी। तो समय की अवधारणा का मूल्यांकन क्या है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका राइट आंसर बताइए। आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए, समय की जो अवधारणा और मूल्यांकन है, अंक और सादृश्य घड़ी पर बढ़ना होता है। ऑप्शन ए सही होता है, क्योंकि अंक के जो होते हैं यहाँ पर घड़ी बना लीजिए आप। यहाँ पे जो अंक होते हैं आपके, ठीक है, अंक जो आपके होते हैं वगैरह वगैरह सब, तो उसके सादृश्य को समझना पड़ता है, सादृश्य देखना पड़ता है। एएम और पीएम की संकल्पना को घड़ी से समझना होता है। घंटा मिनट और सेकंड, तीनों चीज़ों ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गणित में उच्च उच्च उद्देश्य से अभिप्राय है बच्चों में संसाधनों को विकसित करना, मान्यताओं के तार्किक परिणाम का निकालना, अमूर्त अवधारणाओं को समझना। उपरोक्त डी। ठीक है, गणित में उच्च उद्देश्य अभिप्राय क्या है, गणित का क्या जो हाई उच्च उद्देश्य क्या है ये समझना होता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा। बच्चों में गणित का उद्देश्य उच्च उद्देश्य अभिप्राय है बच्चों में संसाधनों को विकसित करना। हाँ, हम जो सोर्सेस होते हैं उनको विकसित करते हैं। मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकालना, अमूर्त अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के छात्र के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तरीका है प्रक्षेपण, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, परियोजना कार्य। क्या है, आपके सामने ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन दोनों हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। ऐसे क्वेश्चन को समय नहीं लगेगा अगर आप तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे। आप मान लीजिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो इसका राइट आंसर आप नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो आपको एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आप दे पाएंगे। तो इसके लिए हमने आपको जो 3 फार्मूले बताए हैं वो आपको करने होंगे। सबसे पहले नोट्स लेना होगा, उसके बाद लेक्चर वीडियो देखनी होगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। ये 3 चीज़ कर लिया तो झिंगा लाला 100% पास होने की गारंटी आपको मिलती है टीचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। प्रक्षेपण नहीं होगा, मौखिक परीक्षा ये हो सकता है,
लिखित परीक्षा ये बिल्कुल नहीं होगा। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट जो वर्क होता है यहाँ पर नहीं होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के छात्र जब रह जाएंगे, कक्षा 1 और 2 के छात्र वो परियोजना कार्य कर पाएंगे। लिखित परीक्षा भी वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिखित एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। प्रक्षेपण भी वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करेंगे विद्यार्थी कितने कक्षा की है, 1 और 2 की। एक छात्र कहता है 0.100, 0.11 से बड़ा है तो इस त्रुटि को सुधारा जा सकता है। अधिगम अभ्यास देकर जियो बोर्ड और जो जियो बोर्ड का उपयोग करके दशमलव में शून्य की सार्थकता बताकर इनमें से कोई नहीं। तो ये बताइए आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होने वाले हैं। चलिए, अधिगम अभ्यास से इसे नहीं समझा सकते। जियो बोर्ड के माध्यम से इसे हम नहीं समझा सकते। दशमलव के शून्य की सार्थकता को बताकर नहीं समझा सकते। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जो होते हैं दशमलव वाली उसे समझा कर, जैसे मान लीजिए 0.0100 है तो यहाँ पर इसे हटा के वन वन लिखना होगा। कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या, इसको हम लिखेंगे तो इस आधार पे हम यहाँ पे 100/1000 करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बच्चे को पहले समझाएंगे तभी यहाँ पर इसको हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेन हिले ने ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार डैश स्तर बनाए हैं, 2 3 4 और 5। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर हमने आपको लेक्चर वीडियो और नोट्स में हम आपको बता दिए, क्योंकि लेक्चर वीडियो बहुत लंबा होता है, बहुत रोज डेली मिलता है आपको, डेली आप नहीं टाइम दे पाते होंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका आपको नोट्स पर लेने का। आप नोट्स ले लेंगे, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नंबर बताऊँगा, उस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और आपको नोट्स मिल जाएगी। जब आप नोट्स ले लेंगे तो आपको सभी दुखों का निवारण एक नोट्स आपके कर देने वाले हैं। ठीक है, वेन हिले ने ज्यामिति विचार में कौन सा कितने स्तर बनाए हैं, 4 स्तर। कितने स्तर बनाए हैं, 4 स्तर बनाए हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा, अनुकरण, उपरोक्त सभी। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जो इफेक्ट करता है, प्रतियोगिता। हाँ, प्रतियोगिता आपको सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मान लीजिए प्रतियोगिता में आप बेहतर मार्क्स, बेहतर रैंक नहीं लाएं तो आप जो लर्निंग, जो इस प्रोसेस है, लर्निंग जो प्रक्रिया है उसमें आपकी बाधा पड़ जाती है, आपकी इंटरनल जो मोटिवेशन है वो टूट सकती है। प्रशंसा एवं निंदा, अगर आप प्रशंसा करेंगे तो सीखने की प्रक्रिया में कभी तीव्र आती है, कभी इसका विपरीत देखा गया, क्योंकि अगर आप बहुत प्रशंसा करते हैं विद्यार्थी की तो विद्यार्थी को लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, इसीलिए उसे मेहनत नहीं करते, बाकी आगे चल के उसकी रिजल्ट फिर ख़राब हो जाती है। और निंदा, निंदा कभी कभी बच्चे को उभरने में मदद करती है, लेकिन ज़्यादातर 90% निंदा की ऐसी होती है कि निंदा मतलब होता है किसी को गलत गलत वे में सलाह देना या फिर उसकी प्रशंसा के भी अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी की हम निंदा करते हैं तो उस संबंध में बच्चे क्या कर लेते हैं, बच्चे के मन में मनोबल भाव टूट जाता है, अंदर वाला जो आपके बच्चों के असेसमेंट है वो टूट जाते हैं। तो ये भी होंगे। अनुकरण, अनुकरण से बच्चे को बेहतर तरीके से समझ छोटे बच्चे को आती है, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर प्रतियोगिता भी सीखने को प्रभावित करती है, प्रशंसा भी करती है, अनुकरण भी करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएंगे, क्योंकि एक से अधिक अगर राइट आंसर आपके आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक कर लेना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी छात्रों की योग्यता का आकलन करने का उचित तरीका है। जांच सूची, सहभागिता,
सर्वेक्षण, अधिगम, परियोजना और रोल प्ले। जल्दी बताइए राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर जांच सूची बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, सहभागिता बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। कोई छात्र विभिन्न तरीके से संख्यांश को व्यक्त कर सकती है, जैसे 6 बराबर 4 प्लस 2, 6 बराबर 3 प्लस 3, 6 बराबर 5 प्लस 1। सभी की रिजल्ट एक हैं, ठीक है, सभी के तरीके अलग अलग हैं। तो ये आदि वह विकासात्मक अवस्था की पढ़ है, योगात्मक, संक्रियात्मक, विभाजनात्मक, परिणात्मक, कौन से विकास की अवस्था में वो अभी है, यहाँ पर आपको बताने हैं। यहाँ पे संक्रियात्मक अवस्था की ओर है, कौन से ऑप्शन नंबर सी संक्रियात्मक अवस्था की ओर वो है। जोड़ या योग दोनों को एक ही कहते हैं, एडिशन कहते हैं, ऐड कहते हैं, ठीक है। की संकल्पना को प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है भूमिका निर्वाह से, प्रतिरूपों के प्रयोग से, आकृतियों के द्वारा, संकल्पना चित्रण के द्वारा। जल्दी राइट आंसर बताएंगे। चलिए, जोड़ की संकल्पना को बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमें भूमिका निर्वाह करनी होगी। जैसे हम आपको मान लिए यहाँ पर 2 बच्चे खड़ा कर देंगे, उसके बाद ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर 3 बच्चे हम खड़ा कर देंगे बच्चों के सामने। तो यहाँ पर उसे समझाएंगे जोड़ या योग को, 2 बच्चे यहाँ पर 2 बच्चे प्लस 3 कितने हो जाएंगे, ये 5 होंगे, भूमिका के द्वारा। मतलब छोटे बच्चे को आप कैसे समझाएंगे, भूमिका के द्वारा समझाएंगे। अब बड़े बच्चे को के किससे समझा, प्रतिरूपों के साथ संकल्पनाओं से समझा सकते हैं, ठीक है। निम्न में से लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। रूलर, मापने वाली छड़, नापने वाली फीता, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। रूलर यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, नापने वाली छड़ भी सही हो जाएंगे, नापने वाली फीते, ये दोनों लगभग सब सेम है, तो उपयुक्त तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। श्यामपट्ट किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है। दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। श्यामपट्ट किसे कहते हैं, पहले ये तो आप समझ ले, तब इसका राइट आंसर आपके हिसाब से आप दे पाएंगे। चलिए, श्यामपट्ट किसे कहते हैं, श्यामपट्ट को कहते हैं हम ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। क्योंकि आप जब स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल में क्या मिलता है आपको, आपको जो पढ़ाया जाता है वो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो ब्लैक बोर्ड कैसा है, दृश्य जिसे हम देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, तो ब्लैक बोर्ड में सुनते नहीं हैं, यहाँ पर भी श्रव्य है, सुन नहीं सकते। अगर एक होगा तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दृश्य जिसे हम देख सकते हैं। गणित की युक्तियों के रूप में सवाल करना शामिल है। अनुमान लगाना, हल पहुँचने के लिए संकेत का प्रयोग करना, क्रियाकलाप आधारित उपागम, अभ्यास, अधिक अभ्यास। जल्दी बताइए राइट आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुमान लगाना, ये नहीं हो सकता है। गणित की युक्तियों का सवाल करना, अनुमान नहीं लगा सकते आप। हल पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, ये ज्योमेट्री में होता है, बिल्कुल ऐसे नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किया हो जाएगा क्रियाकलाप अधिगम उपागम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गणित के शिक्षण प्रक्रम अध्यापन के पश्चात 10 अंकों की एक छोटी परीक्षा का आयोजन करता है, उनका अभिप्राय है। छात्रों की प्रति पुष्टि लेना, छात्रों को व्यस्त रखना,
खुद को विश्राम देना, छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना। चलिए राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे छात्रों की प्रतिपुष्टि को लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। पाठ में दिए गए चित्र को क्या उद्देश्य है? चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, चित्र पाठ्य पुस्तक को आकर्षित करते हैं, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में मदद करती है। उपरोक्त डी। राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे? पाठ में दिए गए चित्रों का जो उद्देश्य होता है शोभा नहीं बढ़ाता, क्योंकि वहाँ एजुकेशन है, कोई मूवी नहीं चली रही, चीज़ ऐसी कॉमेडी नहीं चली शोभा बढ़ाएगी। चित्र पाठ्य पुस्तक को आकर्षक करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सरल बना सकती है, आकर्षक नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमूर्त संकल्पनाओं को, ऐसे जो कॉन्सेप्ट जो हम इनविजुअल कॉन्सेप्ट को समझने में चित्र मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है, आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग है, प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है, सरल कोण की माप 90 डिग्री। नहीं आती है ऐसी क्वेश्चन तो आपको नोट्स लेनी चाहिए, नोट्स आप लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। ठीक है, जल्दी आप नोट्स ले लीजिए पहले। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा कथन यहाँ पर सही है? वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है। ऑप्शन नंबर ए सही, बिना सोचे समझे राइट आंसर। तो चलिए तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए? आज हमने 15 क्वेश्चन किए। आपको 15 क्वेश्चन में कितने राइट आंसर हो पाए हैं? आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप में आंसर दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको आपके लिए हमने ग्रुप बना दिए हैं, वहाँ पर जाके आप दे पाएंगे राइट आंसर। तो आपको क्या करना, पहले सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट का नाम लिखना होगा, तब आपके मार्क्स से लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो थी इम्पोर्टेंट बातें। तो आपको नोट्स लेने के लिए नंबर बता दूँ, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो सीटेट की नोट्स तैयार हो चुकी है, आप नोट्स जल्दी लीजिए। आपको 100% सफलता की यहाँ गारंटी मिलती है, क्योंकि हम 3 फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, प्लस लेक्चर वीडियो, नोट्स प्लस लेक्चर वीडियो प्लस प्रैक्टिस सेट। ये तीनों आप करते हैं तो आपके 100% सफलता आपको मिलती है सीटेट में। जितनी बार भी आप नहीं कर पाए सीटेट पास, इस बार आप हमसे जुड़िए, 100% सीटेट पास होगी। तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।